हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको 1 मंथ का टारगेट दिया हुआ है, 5 सितंबर से हमारा जो टारगेट है वह स्टार्ट हुआ है, 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। और इस 1 मंथ चैलेंज में हमको अपने सिलेबस को एकदम स्पीड के साथ में आगे लेकर चलना है, क्योंकि इससे पहले जो मैं अपनी तैयारी कर रही थी और वह स्पीड नहीं आ पा रही थी और केवल दिमाग में यही चल रहा था कि अभी तो टीजीटी का एग्ज़ाम है 18-19 दिसंबर को, अभी टाइम है। एलटी ग्रेड का आएगा, नवंबर में आएगा, और जीआईसी का तो अभी दिसंबर जनवरी में है, अभी वह भी बहुत दिन है। तो इस तरीके से माइंड में ये चीज़ें आ रही थी और आई थिंक कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मन में भी आ रहा होगा। लेकिन इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसका जब मैंने आप लोगों को यह टारगेट देना स्टार्ट किया और मैंने यह देखा कि हम क्यों ना जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि और भी जितने भी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स अपनी तो तैयारी कर ही रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर और हो जाएगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पास में रहता है और हम उसके हिसाब से तैयारी करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह भी बढ़ता है और साथ में ही तैयारी भी मजबूत होती है केवल एग्ज़ाम के डर से। और अगर जिस तरीके से मैं आप लोगों को टारगेट दे रही हूँ कि अब हम ये पढ़ाई करेंगे, अब ये पढ़ाई करेंगे, तो उससे क्या है फ्रेंड्स कि हमारा ही बेस जो है वह कंप्लीट होता जाएगा और साथ के साथ में हम साथ में चलते चले जाएंगे। और जिस तरीके से मेरे जो इस चैनल पर बायोलॉजी स्टूडेंट्स भी हैं और नॉन बायोलॉजी भी हैं, तो एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी हम लोग मतलब कि 4 एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। तो जब मेरा तो टीजीटी है, एलटी और जीआईसी है, मेरा पीजीटी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पीजीटी एग्ज़ाम का जो डेट है 15 और 16 अक्टूबर, उस तारीख तक हमको जो भी एक सिलेबस है, जो पैटर्न है अपना, टीजीटी है, एलटी है, जीआईसी है, तीनों को पैरेलल साथ में लेकर चलना है और तीनों की हम एक साथ में स्टडी करते जाएंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को पूरा जो सिलेबस है तीनों में किस तरीके से मिक्स है वह भी मैं आपको साथ में दिखाते हुए लेके चल रही हूँ। हिंदी इंग्लिश में आपकी डिमांड थी तो हिंदी में भी लिख रही हूँ और इंग्लिश में भी, और आप लोगों को यह बता रही हूँ कि अब हम इस डेट पर, जैसे कि 7, 8 और 9 को हमने नॉन कॉर डेटा की हमने स्टडी करी। अब यह सिलेबस अपने आप में बहुत ही डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ना है। तो इतना जो 3 दिन है यह इनफ नहीं हो पा रहा था, इसको मैं 2 दिन और आगे खिसका रही हूँ, मतलब कि 10 और 11 सितंबर को हम 2 दिन और आगे लेकर चलेंगे नॉन कॉर डेटा को। अब हमारी तैयारी देखिए 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक की है, तो 5 सितंबर से जिन्होंने भी अपना स्टार्टिंग किया है क्लासिफिकेशन प्लस अभी नॉन कॉर डेटा ही चल रहा है, तो जितने लोग अभी साथ में नहीं चल पाए हैं वह प्लीज़ ज्वाइन करिए अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि इससे क्या है फ्रेंड्स कि कुछ मेरे डाउट्स हैं वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं आप कमेंट के थ्रू मेरे को बताते हो तो मैं भी कोशिश करती हूँ, और जितने भी और अदर मेंबर हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प पहुँचता है ना। तो इससे क्या है कि हम अपना जो इंटरनली जो इंटेलेक्चुअल है उसको हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाते हैं। किसी को कुछ डाउट रहता है, किसी को कुछ डाउट रहता है, तो हर किसी के डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी मेरे को ही पता है। देखिए मेरे लिए जो टीजीटी है और एलटी ग्रेड है, ये जीआईसी है, ये मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश है और नया सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इससे पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो शिक्षक भर्ती आती थी, चाहे केवीएस का हो चाहे ईएमआरएस वगैरह, मैं वो लेवल था मेरा। लेकिन अब वैकेंसी काफ़ी समय से मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन अब मेरे को यह दिखने को मिला है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मैं अपनी तैयारियों को उसी तरीके से कर रही हूँ जैसे कि एक फ्रेशर स्टूडेंट करता है। मेरी जो जानकारी बनती है, जो मुझे पढ़ाई कर रही हूँ मैं 2022-23 है, वहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी केवीएस वगैरह की तैयारी से, वह सिलेबस अलग हो जाता है। हर एक एग्ज़ाम का अपना सिलेबस होता है। अब यहाँ पे हमारे जो ये 2-3 मंथ हैं तो इसमें टीजीटी, एलटी और जीआईसी का पैटर्न काफ़ी सेम है, लेकिन यह मेरे लिए भी बिल्कुल नया है जिस तरीके से आपके लिए नया है, और या फिर जिनका काफ़ी समय से स्टडी छूट चुका था। अब मैं खुद से ही मेहनत कर करके मैं अपना ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको मैं समझने का कोशिश करती हूँ कि आखिर ये है क्या,
क्यों है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बायोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, 11th 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स सब में। लेकिन होता यह है कि हम जिस तैयारी में जैसा फ्लो आता है कि हाँ चलिए सीटेट आ गया तो चलिए उसका एग्ज़ाम दे लिए, केवीएस आ गया तो चलिए उसका एग्ज़ाम दे लिए, है ना। लेकिन हमारा मेन तो सब्जेक्ट यही है जिससे हमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है। अब यह जो सिलेबस है, यह टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने के लिए और इसे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और यही इंटरेस्ट आपके भी मन में होनी चाहिए और सेम यही आपको भी कोशिश करनी चाहिए। हाउसवाइफ्स के कमेंट आ रहे हैं कि बच्चों के साथ में हम कैसे स्टडी करें, आप उस पर ब्लॉग बनाइए। तो देखिए बच्चे हर किसी के हैं, जितने भी फीमेल्स हैं उसके लिए तो यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है और साथ में अपनी स्टडी को करना है। तो दोस्तों आपको खुद ही, जितने भी हाउसवाइफ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, समय आपको ही निकालना पड़ेगा। अगर आप 2-3 घंटे भी निकाल पाते हैं तो वह निकालिए, क्योंकि हर किसी का जो रूटीन होता है वह डिफरेंट होता है, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। और जब हम वह बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिक वह चीज़ें हमारे आप ही आत्मसात होती जाएंगी कि हाँ हम ये टाइम हमारे पढ़ने का है। जो भी टाइम मिल रहा है आप लोग पढ़ने की कोशिश करिए। और तो चलिए हम अपने जो 1 मंथ टारगेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि 7, 8 और 9 ये हमारा नॉन कोर डेटा का था, और उसके बाद से अब हम 2 दिन का और एक्सटेंड कर रहे हैं, 10 और 11 सितंबर को। और इसमें क्या है, देखिए एलटी ग्रेड में 2, 3 और 4 जो यूनिट है, 2, 3 एंड 4 यूनिट कवर होने वाला है। जीआईसी में हमारा इन्वर्टिब्रेट जो सेकेंड यूनिट है यह कवर होने वाला है। और टीजीटी में जो एनिमल सेल है ए नंबर वह पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। केवल कार्ड डेटा बचेगा, कार्ड डेटा के लिए हम अलग से 3-4 दिन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यह थी मेरी अगला जो हमारा टारगेट है। जितने भी न्यू मेंबर्स हैं या फिर जितने भी जो अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस टारगेट को आप फॉलो करिए। देखिएगा 1 मंथ के अंदर में हम कहाँ से कहाँ पहुँच पाएंगे। और इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम सारे सिलेबस को हम एक बार नज़र में आ जाएगा, हम पढ़ लेंगे तो हमको यह अभ्यास हो जाएगा कि हमको आगे क्या पढ़ना है और कैसे हमको टेक्निक अपनाना है। एक चीज़ और कि काफ़ी लोगों का यह डाउट था कि इसके लिए बुक्स बताओ, आपके पास जो बुक्स है वही हम लेंगे। तो देखिए मेरे पास कुछ बुक्स पुरानी है, कुछ बुक्स अभी 11th 12th की जो एनसीईआरटी है वह मैंने अभी परचेज़ किए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वही सेम आप पढ़ाई करो। आपके पास जो बुक है वह पर्याप्त है, इनफ है। अगर आपको मार्केट से लेना है, मैंने पूरी बुक की लिस्ट बताई थी, जैसे कि R.L. कोटपाल, उसमें इन्वर्टिब्रेट है, अकशेरुक है, और जो सी पांडेजन है बॉटनिक की आती है, तो उसमें आपका एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको और भी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कि आपका जो इसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जो और भी चैप्टर्स हैं और भी सिलेबस हैं उसको भी कवर करने के लिए पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप यह कोशिश करिए कि जो सारा पूरा सिलेबस को कवर करे, ऐसे ही केवल 2 या 3 ही पुस्तक होनी चाहिए आप लोगों के पास में। यह नहीं है कि आप पूरे पहाड़ जैसा खड़ा कर लो, पूरी बुक ले लेके और फिर आप उससे पढ़ो। और देखिए अभी भी मेरे पास भी यह डाउट होता है, जैसे मैंने 11th 12th की मैंने एनसीईआरटी ले लिया है, और मेरे पास जो लाइफ साइंस की जो पुस्तक है उससे भी मेरा पूरा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पूरा कंप्लीट होने वाला है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स अभी मेरे पास R.L. कोटपाल और सी पांडेजन की पुस्तक नहीं है, और मेरे को फिर भी यह लगता है कि काश कि वो मेरी पुस्तक और होती। तो वही है कि जितना हम और ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा चीज़ सहूलियत तो होता है लेकिन हम सब चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो जितना भी है इनफ है। मैंने अपने भी नोट्स बनाए हैं तो मैं उसी से ही कवर करने वाली हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ना हड़बड़ी हो जाएगी कि क्या से पढ़ें, कैसे पढ़ें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, हमको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस अभी फ़िलहाल मेरा तो यह बोलूँ, मेरा मेन है जो प्री है उसको निकालने का, क्योंकि प्री निकालूंगी तभी तो मैं मेंस में बैठ पाऊंगी। ये मेरी सोच है, क्योंकि प्री के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और जितनी स्पीड से मैं सारा सिलेबस को कवर कर पाऊंगी वह मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए ही मैंने 1 मंथ का टारगेट रखा हुआ है, और इस 1 मंथ के टारगेट में मैं सारे चैप्टर्स को मैं टच कर जाऊंगी, और उसके बाद हमारे पास और भी टाइम बचेगा, उसमें हम आगे पढ़ाई करेंगे। और अगर अब मेरे साथ में यह हो रहा था कि जैसे मैं कि जो
अगस्त में है। अगस्त में मैं सोच रही थी कि अब पढ़ूंगी, एक ही यूनिट को लेके मैं बैठी रहती थी। लेकिन जब से मेरा ये टारगेट वाला चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के साथ में, तो इससे क्या है फ्रेंड्स, मेरे को ना परीक्षा का डर पैदा हो गया है कि हाँ अब मेरे को भाई इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, ये बुक्स पढ़नी है, ये बुक्स पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ को बोलूँगी कि अगर आपको परीक्षा का डर लग रहा है और तो आप बिल्कुल ही सही रास्ते पर जा रहे हैं। एक परीक्षा का डर लगना चाहिए, एक स्टूडेंट को परीक्षा का डर जरूर ही होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम मेंस की भी तैयारी करेंगे है ना, तो जैसे अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री की तैयारी के साथ में जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई सा भी एक टॉपिक, जैसे प्रोटोजोआ है, मेंस के एग्ज़ाम में माना कि प्रोटोजोआ बोल दिया जाता है कि प्रोटोजोआ के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे मेंस के लिए जहाँ पे आपका सिलेबस है, जो हार्ड कॉपी है या फिर जो आपने कॉपी में लिख रखा है, जो सिलेबस आपके पास तो एक मस्ट होना ही चाहिए। तो जो सिलेबस है वहाँ पर जैसे प्रोटोजोआ हमने टॉपिक चुना, तो प्रोटोजोआ टॉपिक के पास में ही आप जो पेज नंबर है वह लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्या है कि मेंस के समय में आपको काम आएगा कि हाँ हम जैसे प्रोटोजोआ पढ़ाई कर रहे हैं तो वह इस पेज पर है। तो इससे हमारा पढ़ाई जो है वह स्टेप बाय स्टेप और भी ईजी होता जाएगा। तो हमारा टारगेट चैलेंज केवल यह नहीं है कि केवल हमको बस पढ़ते जाना है और काम खत्म करना चाहिए, नहीं, कुछ स्मार्ट वर्क भी खुद से ही करने होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ कंटिन्यू रहिए और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाइए। जितने भी अभी न्यू जुड़ रहे हैं या जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम कम है। अगर आप टारगेट के हिसाब से करते जाएंगे तो परीक्षा का डर और परीक्षा में क्या क्या आने वाला है और आपकी स्ट्रेटेजी आपको खुद समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।